हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक आदर्श गैस का आयतन जो है बच्चों V1 से V2 तक समतापीय विधि से प्रसारित होता है। तो बच्चों तथा फिर रुद्धोष्म विधि से प्रारंभिक आयतन V1 तक संपीड़ित की जाती है गैस को। तो प्रारंभिक दाब P1 तथा अंतिम दाब P3 है। तो कुल कृत कार्य W है बच्चों। तब जो है हमें बच्चों सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि समतापी प्रक्रम में देख लेते हैं बच्चों, गैस के दाब और आयतन में क्या संबंध होता है बच्चों। तो समतापी प्रक्रम में बच्चों जो गैस का दाब P और आयतन V होता है, दोनों का गुणनफल नियत रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार से बच्चों चलिए देख लेते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में बच्चों क्या होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारा P और V की घात गामा बराबर नियत रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं किसी प्रक्रम में कृत कार्य क्या होता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए हमारा दाब और आयतन का ग्राफ है हमारा, और ये हमारा गैस का प्रक्रम है मान लीजिए बच्चों। तो ये जो ग्राफ के अंतर्गत बच्चों ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है, यही हमारा कृत कार्य के बराबर होता है। क्षेत्रफल 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 बराबर बच्चों हमारा कार्य होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक गैस का आयतन जो है V1 से V2 तक समतापीय विधि से प्रसारित किया जाता है, और बच्चों प्रारंभिक दाब P1 है। तो यहाँ बच्चों अगर हम आरेख बना ले इस प्रकार से दाब और आयतन के बीच में, तो बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, देख लेते हैं। ये बच्चों हमारा दाब हो गया, और बच्चों ये हमारा आयतन हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आयतन हो गया। बच्चों कहा जा रहा है कि एक गैस का आयतन जो है V1 से V2 तक ले जाया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी इसका आयतन जो है V1 है, फिर इसको प्रसार करके V2 तक ले जाया जा रहा है बच्चों। तो जो बच्चों प्रारंभ में इसका दाब कितना है, प्रारंभिक दाब P1 है बच्चों। तो समतापीय विधि से बच्चों V2 तक ले जाया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं बच्चों, जब V2 हमें पता है बच्चों कि समतापीय प्रक्रम में क्या होता है। समतापीय प्रक्रम में बच्चों प्रारंभ में हमारा दाब और आयतन का गुणनफल क्या हो जाएगा, P1 V1, और बाद में बच्चों V2 तक ले जाया जा रहा है, तब बच्चों हम दाब को मान लेते हैं कि P2 था। तो यहाँ बच्चों पता है कि जब आयतन का मान बढ़ेगा बच्चों तो दाब का मान घटेगा, क्योंकि बच्चों दोनों का गुणनफल जो है नियत होना चाहिए। तो बच्चों जब हम आयतन में प्रसार करेंगे तो हमारा दाब जो है कुछ बच्चों इस प्रकार से घट जाएगा हमारा। और मान लीजिए बच्चों बाद में जब V2 आयतन हो गया तब हमारा जो दाब है वो P2 हो गया। इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए, और ये जो है हमारा समतापीय प्रक्रम हुआ। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है, तो बच्चों ये हमारा हो गया समतापीय प्रक्रम के लिए। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि इसको जो है V2 आयतन से पुनः जो है रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित करके V1 आयतन तक ले जाया जाता है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं कि उसके बाद फिर अंतिम आयतन क्या हो जाएगा बच्चों। जब V1 पर पुनः आयतन हमारा पहुंच जाएगा तो अंतिम दाब क्या हो जाएगा, वो P3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देख लेते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या हो जाएगा बच्चों। रुद्धोष्म प्रक्रम में बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे बच्चों दाब P2 और आयतन V2 है, तो यहाँ कह सकते हैं P2 V2 की घात गामा बराबर बच्चों अंत में बच्चों दाब हमारा P3 हो जाएगा, और आयतन पुनः प्रारंभिक हो जाएगा V1, तो V1 की घात गामा। तो यहाँ से बच्चों ये जो हमारा P1 V1 बराबर P2 V2 था, यहाँ से अगर बच्चों हम देखें कि हमारा P2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो P2 बराबर हो जाएगा हमारा P1 V1 भागे V2। तो बच्चों ये P2 का मान जो है मगर इसमें रख दें तो बच्चों देखते हैं क्या हो जाएगा। बच्चों P2 की जगह रख दें हम P1 V1 भागे V2। फिर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा V2 की घात गामा बराबर बच्चों P3 V1 की घात गामा। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा हमारा P1 और बच्चों V2 की घात बच्चों गामा में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये गामा है और नीचे बच्चों V2 है। इसी प्रकार बच्चों ये जब V1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा P3 V1 की घात गामा माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से हमारा P3 भागे P1 बराबर हो जाएगा V2 भागे V1
की घात गामा माइनस 1। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो आयतन में प्रसार हो रहा है बच्चों, अर्थात V2 भागे V1 का मान जो है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि बच्चों V2 आयतन हमारा अधिक है। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि V2 भागे V1 की घात जो गामा माइनस 1 है उसका मान भी 1 से बड़ा होगा बच्चों। बच्चों यहाँ से जब V2 भागे V1 की घात गामा माइनस 1 का मान 1 से बड़ा होगा, तो बच्चों ये हमारा इसके बराबर है P3 भागे P1 के, तो कह सकते हैं P3 भागे P1 का मान भी 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि P3 का मान जो है अधिक होगा P1 से। अर्थात बच्चों जब हम रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा गैस को संपीड़ित करते हैं और V2 से पुनः V1 आयतन तक जाते हैं, तो हमारा जो अंतिम दाब होगा P3 वो P1 से अधिक होगा। तो बच्चों हमारा जो है रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा कुछ इस प्रकार से बच्चों हमारा होगा, कुछ इस प्रकार से संपीड़ित करेंगे तब। तो जब बच्चों आयतन V1 पर पहुंच जाएगा तब इसका दाब अंतिम दाब P3 होगा, जिसका मान जो है P1 से अधिक होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित कर देंगे गैस को। तो उसके बाद बच्चों कृत कार्य देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब बच्चों गैस में स्वतः प्रसार इस प्रकार से हो रहा P1 से, बच्चों V1 से V2 में जा रहा है भाई, तो हमारा गैस खुद कार्य करेगी बच्चों। तो इसमें गैस द्वारा कृत कार्य कितना हो जाएगा, उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम कह लेते हैं बच्चों, ये मान लीजिए हमारा, ये बच्चों मान लीजिए हमारा A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है, और ये C बिंदु है, और ये D बिंदु है, और ये हमारा E बिंदु है। बच्चों गैस द्वारा जो कृत कार्य होगा वो इस दाब और आयतन ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा। तो बच्चों इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा कृत कार्य, समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा कृत कार्य। बच्चों ये गैस द्वारा कृत कार्य कितना हो जाएगा हमारा, ये जो बच्चों क्षेत्रफल है ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ए बी सी ई और ए का क्षेत्रफल। उसके बाद बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम में देख लेते हैं कितना कार्य हुआ बच्चों। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में बच्चों आयतन हमारा घट रहा है, तो गैस को कार्य प्राप्त होगा बच्चों, गैस द्वारा नहीं किया जाएगा, गैस को प्राप्त कार्य, अर्थात बच्चों वाह्य बल द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो गैस को प्राप्त कार्य। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा, ये बच्चों इस प्रक्रम के अंतर्गत जो क्षेत्रफल निहित है बच्चों इसमें, इसके बराबर हो जाएगा गैस को प्राप्त कार्य। बच्चों ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी डी ई ए। तो बच्चों इसको कह सकते हैं ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये बड़ा है इससे। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि गैस द्वारा कुल कृत कार्य कितना हो जाएगा। तो गैस द्वारा कुल कृत कार्य, तो बच्चों ये W बराबर हमारा हो जाएगा, एक तो बच्चों ये गैस द्वारा कृत कार्य है ए बी सी ई ए का क्षेत्रफल, और बच्चों इसमें से हम घटा देंगे कि गैस को कितना कार्य प्राप्त हुआ है, तो बच्चों गैस द्वारा कुल कृत कार्य पता चल जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ से हमें पता है कि ये क्षेत्रफल हमारा बड़ा क्षेत्रफल है, ये छोटा क्षेत्रफल है, यानी गैस द्वारा जो कुल कृत कार्य होगा उसका मान बच्चों ऋणात्मक होगा, या फिर कह लें शून्य से छोटा होगा। तो बच्चों यहाँ से चलिए, और बच्चों यहाँ से हमने देखा था P3 छोटा है P1 से, P3 बच्चों बड़ा है P1 से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। बच्चों P3 बड़ा है P1 से, और जो गैस द्वारा कृत कार्य है वो शून्य से छोटा है, ऋणात्मक है। तो बच्चों ये जो हमारा C विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।